हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आज स्पोकन स्ट्रक्चर्स में कुछ सेंटेंस हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे समय में हम लोग क्या लगाते हैं, इफ़ दिस गोज़ ऑन, आगे सेंटेंस बना देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि करके। ओके बच्चों, ये थोड़े कठिन दिखने में लगते हैं लेकिन बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा चलता रहा तो इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा तो वह यहाँ नहीं आएगा। यानी इफ़ दिस गोज़ ऑन यहाँ से ही ले लेंगे हम लोग, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। ओके बच्चों, ही विल नॉट कम, नहीं आएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो फिर यही लिखेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन, इफ़ दिस गोज़ ऑन, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्या बनेगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, आगे जोड़ दिया बस। या आई शैल नॉट लगा सकते हैं, आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर ऐसा चलता रहा तो वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, नहीं सकता है तो कैन लगा देंगे। तो इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा, इफ़ दिस गोज़ ऑन ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, कैन नॉट लगा देंगे, ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। ओके, बन गया सेंटेंस। देखिए बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ऐसा चलता रहा, इफ़ दिस गोज़ ऑन, सब में जोड़ते जाइए, जैसा आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसके आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मजबूरी है, मजबूरी है के लिए इट इज़ या इट वाज कंपल्सन। अगर था में सेंटेंस बनाएगा तो वाज, और है में बनाएगा तो यस। ठीक है, सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, सुबह उठना जल्दी मेरी मजबूरी है, यानी इट इज़ माई कंपल्सन, इट इज़ माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है, सुबह जल्दी उठना। टू क्या लग जाएगा इसमें, टू जगने के लिए क्या होगा, टू वेकअप, वेकअप अर्ली, अर्ली, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। खाना बनाना उसकी मजबूरी है, तो इट इज़ है यहाँ पे सेंटेंस, इट इज़ हर कंपल्सन, यानी उसकी, लेडी है कोई ना, तो हर कंपल्सन टू कुक फूड, टू कुक फूड। ठीक है बच्चों, देखा कितना आसान हो गया। पढ़ना उसकी मजबूरी है, थी ना, तो क्या बनेगा, इट वाज हिज कंपल्सन, इट वाज हिज कंपल्सन। क्या काहे की मजबूरी थी, टू स्टडी, टू स्टडी। पढ़ना उसकी मजबूरी है, तो स्टडी माने पढ़ना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जिस तरह से डैश मुझे अच्छे लगते हो, जिस तरह से डैश मुझे अच्छे लगते हो। जैसे एग्जांपल, जिस तरह से तुम पढ़ाते हो मुझे अच्छे लगते हो, तो इसके में क्या बनेगा, आई लाइक, लाइक्स करके सेंटेंस, आई लाइक द वे या ही लाइक्स द वे, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से तुम पढ़ाते हो मुझे अच्छे लगते हो, तो यानी क्या मतलब हुआ इसका, मुझे अच्छे लगते हो, मतलब यहाँ पे इसका मतलब आई लाइक द वे, यानी तुम्हारा तरीका काम करने का। आई लाइक द वे यू टीच, आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से तुम पढ़ाते हो मुझे अच्छे लगते हो, आई लाइक द वे यू टीच। ठीक है, बन गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो मुझे क्या अच्छे लगते हो, तो आई लाइक द वे हो गया, आई लाइक द वे यू स्माइल, आई लाइक द वे यू स्माइल। जिस तरह से तुम बात करते हो मुझे अच्छा लगता है, यानी आई लाइक द वे यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी। ओके बच्चों, फिर आता है सेंटेंस लास्ट। कोई चीज़, यानी किसी भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है तो वो आपको याद दिलाता है, किसी मम्मी की दी हुई चीज़ हो, माँ की हो, तो वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे याद दिलाती है। तो ऐसे सेंटेंस जैसे कोई चीज़ किसी की याद दिलाती है, तो दिस, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, यानी उसका चेहरा मेरी माँ की याद दिलाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसका चेहरा मेरी माँ की याद दिलाता है मुझे, है। तो हर फेस, इसकी जगह दिस की जगह क्या हो जाएगा, हर फेस।
दिस यानी इसका यहाँ पे उसका चेहरा यानी हर फेस, यानी हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, ऐसा बन गया सेंटेंस। ठीक है। फिर ये घड़ी मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है, यानी ये क्या हो गया, दिस वॉच, क्या हो गया, दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। ओके। नेक्स्ट, ये खाना मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, तो दिस फूड रिमाइंड्स, दिस फूड इसकी जगह हो जाएगा, दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ किसका, किसकी याद दिलाता है, ऑफ माई मदर। ये पेन मेरे सर की याद दिलाता है, तो दिस पेन रिमाइंड्स मी ऑफ, सॉरी यहाँ पे सब जगह मी रह गया है, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा मी ऑफ, ठीक है, मी ऑफ करके ऐड कर लीजिएगा, मी ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ माई सर, माई सर, मेरे सर की याद दिलाता है। ये शर्ट मुझे मेरे पापा की याद दिलाती है, दिस शर्ट्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये सेंटेंसेस बहुत ही प्यारे होंगे और सब आपको समझ में आए होंगे। मैं आगे आने वाले क्लासेस में इससे भी अच्छे सेंटेंस आपको बताऊंगा। आज आप लोग प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर आपके साथ मैं कड़ी मेहनत करूँगा और परिणाम इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं।